व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान की औकात है जंग लड़ने की। जहाज टैंक तेल से खाली। भाई साहब गजब रोस्ट होने वाला है इस वीडियो के अंदर। मेजर गौरव सर रोस्ट करेंगे जबरदस्त। तो वीडियो होगी मस्त मजेदार और बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। यानी कि इतने उन्होंने केस फाइल कर दिए कि इमरान खान जो है अब जेल से बाहर नहीं निकलते दिख रहा। ऊपर से उसको डेथ पेनल्टी का भी डर है। उस दुनिया की नंबर 1 फौज को भी ऐसे ही ठोकते रहते हैं। आए 4 थप्पड़ लगाए पाकिस्तानी आर्मी को, वापस चलेगा। पाकिस्तानी आर्मी ऐसे बावले की तरह देखती रहती है कहां से मिसाइल आई कहां से गई। बेसिकली पाकिस्तानी जो हैं सिर्फ अपनी फौज ट्विटर पे चला सकते हैं। पाकिस्तानियों के पास टैंक में और गाड़ियों में डालने के लिए तेल नहीं है। दोस्तों जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों कल पाकिस्तान का कश्मीर डे था, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे। 5 को मनाते हैं। लंबा चौड़ा दिन था उनका और पाकिस्तानियों ने खूब छुट्टी मनाई, सब कुछ हुआ। आसिम मुनीर जो उनके आर्मी चीफ हैं, जनरल आसिम मुनीर, वो भाई पहुंच गए लाइन ऑफ कंट्रोल पर। क्या बात है? लाइन ऑफ कंट्रोल आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लकीर है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तानी फौजी और इस तरफ भारत के फौजी हैं। वहां पे जाके जनरल आसिम मुनीर ने ललकारा भारत को। ओहो, बिल्कुल कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन पे किसी ने पैर रखने की कोशिश करी तो हम उसको नस्ते नाबूद कर देंगे और फलाना कर देंगे। और जिनका वो खूब लंबी चौड़ी वहां पे सीटियां बजी, तालियां बजी, लोग बड़े खुश हो गए और बिल्कुल पंप कर दिया उन्होंने पाकिस्तान को वहां से जाके। और फिर वापस जहाज पकड़ के आ गए रावलपिंडी। वेरी गुड। अच्छा, स्टोरी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये जनरल आसिम मुनीर गए लाइन ऑफ कंट्रोल। ये क्यों गए? क्योंकि कश्मीर सॉलिडेरिटी डे था पाकिस्तान का। 5 फरवरी को पाकिस्तानी दिन मनाता है। 5 को क्यों मनाता है ये पाकिस्तानियों को नहीं पता है। वाई 5th, वाई नॉट 6th, वाई नॉट 7th? 5 फरवरी क्यों, ये पाकिस्तानियों को ना इनको पता ही नहीं है, ना ये जवाब दे पा रहे हैं। जब मैं कल से पूछ रहा हूं इनसे कि भाई क्यों, ये अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। कोई हो पाकिस्तानी तो जवाब दे। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। आसिम मुनीर ने अपना तड़कता भड़कता बयान दिया कि ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर किसी ने मैली नजर से हमारे मुल्क को देखा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे और उससे रोटियां खेलेंगे एटसेट्रा। अब प्रॉब्लम ये है जनरल आसिम मुनीर की कि ये लेक्चर जनरल आसिम मुनीर लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्यों दे सकते हैं? ये दे सकते हैं क्योंकि यार 2-3 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल ठंडी पड़ी है। ना पाकिस्तानी गोली चला रहे, ना हम गोली चला रहे। ना पाकिस्तानी गोली चला रहे, ना हम गोली चला रहे। 100% ऐसा कुछ है ही नहीं वहां पे। जब कोई पाकिस्तान से आतंकवादी आने की कोशिश करता है, थोड़ी सी ठाठा होती है, वो भी पाकिस्तानी पोस्ट की ओर नहीं, आतंकवादियों की ओर। इस वजह से पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिम्मत आई और वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे चले गए। लाइन ऑफ कंट्रोल की पोस्ट पे तब जाना चाहिए जब गोलीबारी हो रही हो, तब जाना चाहिए वहां पे। अब जाने का क्या फायदा वहां पे जनरल साहब, जब सब शांति है, जब इंडियंस भी कह रहे हैं कि चलो यार ठीक है हम गोली वोली नहीं चलाते। अब जाके शेर बन रहे हो, अब जाके दहाड़ रहे हो। है? ये तो वही चीज़ है कि घर के बाहर गए और ये पता लग गया कि घर के अंदर के जो लोग हैं वो छुट्टी मनाने गए हैं गोवा। वो गए हैं गोवा छुट्टी मनाने के लिए। घर बिल्कुल खाली है, बाहर ताला लगा हुआ है और फिर आप घर के बाहर खड़े होकर ललकारते हैं, क्या रे हिम्मत है तो बाहर आके देखा। ये बढ़िया, हिम्मत है तो बाहर आके देखा। दिख रहा है वहां पे ताला लगा हुआ है। ये जनरल आसिम मुनीर ने एक बहुत बड़ा भंड करा लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं दोस्तों। असली में जो इनकी मार पड़ रही है, अच्छी वाली सिकाई जो इनकी लग रही है पाकिस्तानियों की, वो लग रही है अफगान बॉर्डर पे। और ये हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर और ये हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। पिछले ही साल 1050 से ज्यादा अटैक्स सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। उनको तो नहीं रोक पाए, उनके बारे में कोई बयानबाजी भी नहीं। उनके बारे में सिर्फ ये कहते हैं कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 मुसलमान। बस की नहीं है। वो मार मार के इनका दुम्बा बना दिया उन लोगों ने यार। अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों ने मिलकर मार मार के दुम्बा बना दिया इन लोगों का। तब इन लोगों की आत्मा नहीं झिझोड़ी, इन लोगों ने ये बोला कि यार कुछ करें मुल्क के लिए। नहीं, तो कुछ नहीं आया इनका उस तरीके। कई 100 पाकिस्तानी फौजी मर चुके हैं, दे आर डेड। इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अफगानिस्तान के अंदर घुस के जो आतंकवादी वहां पे वापस चले जाते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टेरर ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड, तहरीक तालिबान पाकिस्तान।
और वो अफगानिस्तान के अंदर बेस्ड है वो लोग, वो यहां पे भी रहते हैं बॉर्डर एरियाज में, लेकिन ठाठा करके वापस चले जाते हैं अफगानिस्तान में उनको अफगान तालिबान उनको शह देती है। ये बात सबको पता है, दिस इज कॉमन नॉलेज। तो दोस्तों स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूं। स्टोरी ये है कि आपने ये देखा कि वहां से अफगान तालिबान गोली चला रहा है, आप जाओ ना ड्यूरेंट लाइन पे, ललकारो तालिबान को। क्यों नहीं कर रहे आसिम मुनीर? भाई यहां पे घर में लॉक लगाए बंदा गया गोवा छुट्टी परिवार के साथ, वो है ही नहीं वहां पे, उसके घर के आगे भौंकने से क्या मतलब है? कूल बनना कूल है तो जनाब जाइए आप ड्यूरेंट लाइन के पास और बोलो, ए अफगान तालिबान सुनते हो, अगर तुमने हमारी तरफ मैली नजर से देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल के गोटियां थी ना, फ्री की ये मिल रही बोलो थी। तब तो मजा आएगा। तो फिर ये आसिम मुनीर के कहने की हिम्मत नहीं है। ईरान के बॉर्डर पे जाके बोलो, ईरान के बॉर्डर पे कि अगर तुमने कोई दहशताना कार्रवाई करी तो फिर देखना, ठोक देंगे, पीतल भर देंगे तुम्हारे अंदर। ये बोलो वहां पे, ये नहीं बोलेंगे। ये भारत के बॉर्डर पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत ने इनको बोल दिया कि देखो सुनो। और मैं बता रहा हूं भारत में अभी क्या माइंडसेट है, भारत के अंदर आर्मी का क्या माइंडसेट है आज की तारीख में बताऊं। एवरीबडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर चाइना। पाकिस्तान को इन लोगों ने इग्नोर कर दिया, बोला बास्केट केस है यार, पाकिस्तान इज अ बास्केट केस, इनकी फौज के बस का कुछ नहीं। इनकी फौज के क्या बस है दोस्तों, मैं बताता हूं आपको इनकी फौज कर क्या रही है। ये गलत पैसे कमाने के अलावा इनकी फौज कर क्या रही है। देखो, इनकी फौज आज की तारीख में इलेक्शंस फिक्स कर रही है। इनकी फौज ये कह रही है कि कर्नलों को भेजो, ब्रिगेडियरों को भेजो जजों के घर पे रात को। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं पाकिस्तानियों, जो आपको नहीं पता, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप अपनी तरफ से चेक कर लेना और आप मुझे बोलना कि मेजर साहब आपने ये गलत बात करी। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, फैक्ट, और मैं कभी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है ना। पाकिस्तानियों को मैं बता रहा हूं कि आपका आर्मी चीफ क्या कर रहा है। आपका आर्मी चीफ इलेक्शन फिक्स कर रहा है, यह बात आपको पता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आपका आर्मी चीफ, ये क्यों आपके ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, क्योंकि आपको तो बचपन से यह सिखाया गया था कि आपकी फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है। बताया कि नहीं बताया था? आपको यह बताया था कि आपकी आईएसआई दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, बताया था कि नहीं बताया था? तो जो नंबर 1 फौज और नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, यहां पे सलवार कुर्ता पहन के अंगूठा टेक गांव के, पहाड़ों के, गुफाओं के रहने वाले लोग, जिनको बोलने की तमीज नहीं है, वो इनको कैसे ठोक रहे हैं यार? ये तो दुनिया की नंबर 1 फौज है। इनके सामने अमेरिका की फौज, इंडिया की फौज, चाइना की फौज, रूस की फौज, इंग्लैंड की फौज, सारी फौजें तो पानी भरती हैं। असली नंबर 1 कौन है? पाकिस्तान आर्मी। ओ भाई, पाकिस्तान आर्मी को फिर पाकिस्तानी आर्मी को दौड़ा दौड़ा के दुम्बे जैसा मार क्यों रहे हैं, ये बता दो मुझे। आपकी तो नंबर 1 है। सही ठोका आज तो। मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि सरहदों की निगरानी करना पाकिस्तानी फौज ने छोड़ दिया। ये काम धंधे वाले लोग हैं, मैं आपको बताता हूं। ये काम धंधे में लगे हुए हैं, गल्ले के ऊपर बैठे हैं, जैसा लाला या सेठ बैठता है ना दुकान में गल्ले के ऊपर, कैश बॉक्स के ऊपर। आसिम मुनीर कैश बॉक्स के ऊपर बैठा है यार, बिजनेस कर आसिम मुनीर बैठा है गल्ले के ऊपर। आसिम मुनीर का टोटल फोकस ये है कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन है उसको कैसे फिक्स करा जाए। उसको मैं फिक्स कर दूं तो इमरान खान, इद्दत का समय पूरा नहीं हुआ, उसको जेल में डालो, उसकी बीवी को जेल में डालो, चलो ठीक है। अच्छा, ये जो मामला था ना तोशे खाने का, अच्छा तोशा खाने का था, हाँ उसको जेल में डालो, हाँ जज साहब डालो उसको जेल में, वेरी गुड। साइफर का केस जेल में डालो, जेल में डालो। यानी कि इतने उन्होंने केस फाइल कर दिए कि इमरान खान जो है अब जेल से बाहर नहीं निकलते दिख रहा। ऊपर से उसको डेथ पेनल्टी का भी डर है, उसको डेथ पेनल्टी का डर है इमरान खान को कि उसको फांसी पर। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा हो रखा है पहले। पाकिस्तान में ऐसा हो रखा है, पाकिस्तान में भुट्टो पैदा हुआ था और भुट्टो मरा था, भुट्टो को टांगा था जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर का बाप, और इसका नाना है बिलावल का नाना, वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था। उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, जेल में डाल के जज से बोला तू साइन कर, जज ने साइन कर और टांग दिया उसको, मार दिया, जुडिशियल मर्डर हो गया उसका। डेमोक्रेसी। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूंगा पाकिस्तान के करंट हालात दोस्तों, तो मैं करूंगा इमरान खान का कंपैरिजन शेख मुजीबुर रहमान के साथ बनता नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान वाज अ मैन ऑफ अ वेरी हाई कैरेक्टर, सो आई कैन नॉट टोटली कंपेयर, आई एम कंपेयरिंग सर्कमस्टेंसेस। मैं सिर्फ हालात कंपेयर कर रहा हूं, उन दोनों के किरदार कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि किरदार में कंपेरिजन है भी नहीं, किरदार में कोई कंपेरिजन नहीं है, कैरेक्टर में कोई कंपेरिजन नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान was a man of a very high and exemplary character. वो बंदा ही अलग था यार, वो he was a different kind of a guy. ये बिल्कुल ही अलग है। इमरान खान की भी अपनी खूबियां हैं बाय द वे, बट ये बात हमें माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर इमरान खान है।
आई कैनॉट डिनाई एज एन इंडियन, आई कैनॉट डिनाई दिस कि पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर कौन है? इमरान खान। इसमें इमरान खान की तारीफ नहीं है, एक तरफा जीत जाएगा। इसमें यह बात है कि बाकी कितने घटिया होंगे यार कि जहां पे इमरान खान मोस्ट पॉपुलर हो भाई मैं इस तरीके से सोचता हूं कि बाकी कितने घटिया होंगे यार जहां पे इमरान खान जैसा बंदा जिसने जिंदगी में कुछ नहीं करा 92 के वर्ल्ड कप के अलावा, ही हैज गॉट नो कंट्रीब्यूशन, उसने कुछ नहीं करा। जब वो था वहां पे उसने सीपैक बंद कर दिया, उसने और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। सीपैक ने भी बेड़ा ही गर्क करा था। इमरान खान डिड पाकिस्तान अ फेवर, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर वाज नथिंग ब्रिलियंट। 3.5 साल रहा वो, 3.25 साल, उसने कोई ब्रिलियंट काम नहीं करा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यही है, बात तो सच है कि पाकिस्तान का सबसे ऊंचा और सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान नियाजी है। ठीक है जी, यहां तक बात आप फिक्स कर लीजिए। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इमरान खान नियाजी अगर सबसे पॉपुलर लीडर है तो जेल में क्या कर रहा है? जो इनको इनकन्वीनियंट लगता है उसको जेल में डाल देते हैं। पहले इनको नवाज शरीफ से दुख था तो नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया। जिससे लगता है इनको जरदारी से दुख था, इन्होंने जरदारी को जेल में डाल दिया। इनको बेनजीर भुट्टो से दुख था, उसको जेल में डाल दिया, उसको जेला वतन कर दिया। बेनजीर भुट्टो के बाप को, यार ये सभी को मार डालते हैं, सभी को जेल में डाल देते हैं पाकिस्तानी फौज। तो भाई डिक्टेटरशिप ही घोषित कर दो, क्यों अब इमरान खान जेल के अंदर है और जेल के बाहर वो इमरान खान नहीं निकलेगा। दे विल इंश्योर 8 फरवरी का चुनाव हो जाए, उसके बाद इमरान खान की बाद में देखी जाएगी क्या वो फिर बाहर नहीं आएगा। इमरान खान विल रिमेन इन जेल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अनलेस देयर इज एक्सटर्नल इंटरवेंशन इन पाकिस्तान उसको निकालने के लिए, राइट? और फौज ने मन बना लिया है इमरान खान स्टेज इन जेल। अब मैं आता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों, डेरा इस्माइल खान जो है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे 10 पुलिस वाले मर गए। अटैक करा, आतंकवादी आए, थाने के अंदर घुसे, ठांठा करी, 10 लेटा दिए। ये कोई नई बात नहीं, और पाकिस्तान में भी इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही क्योंकि पुलिस वाले फौजी ऐसे आके मारते रहते हैं। उस दुनिया की नंबर 1 फौज को भी ऐसे ही ठोकते रहते हैं। आए 4 थप्पड़ लगाए पाकिस्तानी आर्मी को, वापस चलेगा। पाकिस्तानी आर्मी ऐसे बावले की तरह देखती रहती है कहां से मिसाइल आई, कहां से बढ़िया था। अब उन्होंने पुलिस वाले मार दिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको पाकिस्तानी बहादुरी के 2 किस्से सुनाता हूं, छोटे छोटे, आपको भी मजे आएंगे। जब जनरल कमर जावेद बाजवा एक खास ओहदे पे थे, जब वो पाकिस्तान के सब कुछ थे, आका थे, आर्मी चीफ थे ना, व्हेन ही वाज ऑल इन ऑल, पाकिस्तान का आर्मी चीफ सिर्फ आर्मी चीफ तो होता नहीं है। तब जनरल कमर जावेद बाजवा का एक स्टेटमेंट है, राइट? और हामिद मीर विटनेस है। हामिद मीर ने इंटरव्यू दिया था। हामिद मीर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म का। आई थिंक द बिगेस्ट नेम इन पाकिस्तानी जर्नलिज्म हामिद मीर है। हामिद मीर के इंटरव्यू में हामिद मीर ने क्या बोला था, सुनिए जरा। उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब दुनिया को बेसिकली क्या है कि आर्मी चीफ ने पत्रकारों के बीच में ये बात एडमिट करी थी कि हमारे पास, ठीक है, हमारे पास साधन नहीं है लड़ाई लड़ने का, हमारे टैंकों पे जंग लग गई है, लिहाजा भारत के साथ दोस्ती कर लो। यार देखो, मैं आपको बताता हूं ना, मैं ये जो भी अमन की बात करते हैं पाकिस्तान से, जो लोग अमन की बात करते हैं, ये क्यों अमन की बात करते हैं, ये क्यों भाईचारे की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं। ये इसलिए भाईचारे की बात करते हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है हथियार खरीदने के लिए। जिस दिन इनके पास पैसे हुए, यही लोग जो आज अमन के फरिश्ते बन रखे हैं, ये गजवाए हिंद की बात करेंगे। इनकी फितरत में है गजवाए हिंद, ये नहीं निकल सकते, पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अब एक और बात मैं आपको बताता हूं। आपको पता है पाकिस्तान ने दोस्तों अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज लास्ट ईयर, हर एक फौज हर साल मिलिट्री एक्सरसाइज करती है और उस पर करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा भी होता है। जब आप बोलेंगे जी 500 टैंक, 1000 टैंक, ये वो, लाख फौजी, ये एयरक्राफ्ट से ये होगा, पूरे यानी कि युद्ध का एक प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, एक तैयारी होती है युद्ध की, और पूरे सिनेरियो पेंट करे जाते हैं, पूरा डिस्कशन। अच्छा, दुश्मन अगर यहाँ से आया तो आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ से गए फिर दुश्मन यहाँ से आया फिर आप क्या, तो हर सिनेरियो को वॉर गेम करा जाता है। और एक्चुअल जमीन पे ये चीजें होती हैं, सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती, प्रॉपर जमीन पे इनको टेस्ट करा जाता है दोस्तों। अब आप एक बात देखिए, जब आप इनको जमीन पे टेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है खजूर आपको खर्च करने पड़ेंगे, पैसा आपको डालना पड़ेगा। इन्होंने अपनी एक्सरसाइज
खत्म कर दी 2023 की, और 2024 के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि 2024 को भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। बेसिकली पाकिस्तानी जो हैं सिर्फ अपनी फौज ट्विटर पे चला सकते हैं, पाकिस्तानियों के पास टैंक में और गाड़ियों में डालने के लिए तेल बॉर्डर पे नहीं वो कर रहा था खड़ा होके। अब आप समझ लीजिए कितनी खतरनाक स्थिति है। इसलिए आके इनका आर्मी चीफ जाके ना 5 फरवरी को कहता है लाइन ऑफ कंट्रोल का हम देख लेंगे, जिसने आंखें निकाली हम आंखें निकाल के गोटियां खेलेंगे। ये सब डायलॉग तो मार सकता है वो, लेकिन सच्चाई ये है कि दे हैव नो मनी, दे आर एब्सोल्युटली ब्रोक। रोज आके पठान इनको ठोक के जा रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे। पॉइंट बेबस लाचार हारी हुई कौम है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। इन्होंने ट्विटर इनको चलाना आ चुका है कीबोर्ड वॉरियर भाई। कोई नहीं कहेगा पाकिस्तान पीछे है, टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड है, डिजिटल में एडवांस्ड है। ठीक है, कैसे ट्विटर चला लेते हैं, वेबसाइट बना के अपने आप को ISI वो इनकी खुफिया एजेंसी नंबर 1 बना देते हैं, नंबर 1 आर्मी बना देते हैं, जज्बा नंबर 1 है इनका। यार उसके तो बेचारे की जो मुनीर है ना, उसने पी ली ज्यादा, उसे फ्री की मिल गई थी उस दिन। कहा चलो यार देखी जाएगी। कह रहे गाड़ियों वैसे तेल हो ना हो अपनी गाड़ी के लिए तो इतना तो है, चलो जहाज में भरवाए तेल निकल लिया। भाई ये हवाबाजी कर सकते हैं। रियलिस्टिक तरीके से अगर बात करें, कर सकते हैं, कर रहे हैं। जिस देश की सोच में ही देश का विकास नहीं है, जिनका ये है कि जिसकी सोच में शौच है जिनकी सोच में ये है कि मुझे ट्रेनिंग ये लेनी है कि जब मैं आर्मी चीफ बन जाऊंगा तो मुझे कैसे अपने 3-4 साल 5 साल लूटना है देश को, फिर बाहर सेटल होना है। तो एक कोचिंग लेते हैं। सर आपने कौन सी कंट्री में फ्लैट लिया है और कैसे कैसे लिया है ये बता दो मेरे को। मतलब मुझे कितना लूटना आपने ऐसे ऐसे किया था तो मुझे पॉलिसीज बताओ, मुझे क्या क्या करनी है कि देश का बेड़ा गर्क हो और मेरी जेब भरे, फिर IMF के चक्कर मैं जाऊं, मेरा नाम भी आए। अब इस आदमी के टेन्योर में ये प्रधानमंत्री मांगने गया था, मेरा नाम रिलेट हो प्रधानमंत्री से और IMF की लिस्ट में आए, इसके टेन्योर में ये था, और अब ये महाशय रह रहा है फ्रांस में, ये रह रहा है UK में, ये रह रहा है वहां। ये सच में डीमक से भी खतरनाक है। डीमक तो धीरे धीरे बैठ खाता है, ठीक है। नहीं, डीमक दिख जाता है, ये दिखते नहीं है खाते हुए। वहां की जनता ने आंख में पट्टी बांध रखी है, ऐसा दिख जाता ना कि ये खोखला, नहीं ये नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक है। ये तो वही बात होगी डीमक लगे, नहीं पागल है क्या, ये तो बेड बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं जहां से बेड कटा हुआ है। इनने कर दिया बेड़ा गर्क। और जो आर्मी ड्रिल तक नहीं कर सकती है, वो जज्बा तो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए उसको, क्योंकि मोटिवेशन भी ना एक हद तक ही काम आता है जब एक आदमी की नीयत हो कुछ करने की। उनकी नीयत है बिजनेस की, कभी थी नहीं। आर्मी बन रही है बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन बन रहे हैं चोर, ठीक है। और देश क्या हो रहा है, देश ले रहा है जज्बा। तो जो जज्बा आर्मी में होना चाहिए वो है लोगों में, ठीक है। जो बिजनेस करना चाहिए पॉलिटिशियंस को, वो बिजनेस कर रही है आर्मी। तो इनका कुछ तो कोई खेला कर रहे हैं क्या, ये समझ रहे इनके ऊपर। जो इंडिया में तो जैसे काफी लोग कहते हैं ना कांग्रेस की स्क्रिप्ट गलत आ रही है आजकल, तो इनके साथ बहुत गजब लेवल पर कर रहा है, मुझे लग रहा है। नहीं, इनको रियलाइज नहीं हो रहा किसकी पोस्ट पे किसको क्या करना चाहिए, सब कंफ्यूज्ड है। और यही चीज के नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना अपने देश को लेके, ना अपने पॉलिटिक्स को लेके, ना लोगों के वेलफेयर को लेके। खेला हो रहा है इनके साथ। और इस खेले में क्या बोलूं मैं भैया, क्या बोले आप ही बताना दोस्तों, कुछ कहना चाहोगे तो। मस्त मजेदार रोस्ट था सर का। देखते हैं एक और वीडियो में क्या कुछ आता है नया। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।